हाय दोस्तों, मैं कृष्ण चंद्र पटेल आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। टॉपिक है नामुमकिन कुछ भी नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो हम बात कर रहे हैं विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी ज़मीन पर चल नहीं पाएगी। विल्मा रुडोल्फ की मां सकारात्मक मनोवृत्ति महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी मां से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? मां ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार चोटिल हुई एवं दर्द सहन करती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी एवं लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 वर्ष की अवस्था में उसने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां उसे कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वह सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इस कर्तव्य में तुम्हारी पूरी तरह मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की और आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका नाम था जित्ता हेन से हुआ, जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जित्ता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया, एवं दूसरी रेस 200 मीटर की थी, उसमें भी विल्मा के सामने जित्ता ही थी। इसमें भी विल्मा ने जित्ता को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जित्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदल दी। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उससे बैटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जित्ता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जित्ता को तीसरी बार भी हराया और उसने अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। इस तरह एक विकलांग महिला, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी चल नहीं पाएगी, विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आप भी प्रयास करते रहिए, क्योंकि इस दुनिया में प्रयास करने से ही सब कुछ संभव है। इसलिए हमें कभी भी प्रयास करना